बिहार में जातीय जनगणना की तेज होती धमक के बीच जाति के नाम पर सियासी लहर पैदा करने का अंदेशा तो सबको था, लेकिन रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ की चौपाइयों के शाब्दिक अर्थों की आड़ में इस तरह का तूल दिया जाएगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने जिस ज्ञान गंगा को प्रवाहित किया, उससे न सिर्फ सूबे की सियासत में बल्कि देश की सियासत में सुनामी आ गई। मंत्री जी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के आश्रय अपने मन की कुंठा को छात्रों के सामने उड़ेल दी। जरा आप भी सुनिए उन्होंने मानस की चौपाइयों की व्याख्या किस तरह से किया है। अधम जाति में विद्या पाए भयहु यथा अहि दूध पिलाए, यानी अधम जाति में यानी नीच जाति के लोग विद्या पाकर के जहरीले हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। रामचरितमानस में गरुड़ और काकभुसुंडी के संवाद को अलग संदर्भ में बताकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने जातीय जनगणना से बन रहे माहौल में नए विवाद का कंकड़ उछालने की कोशिश की है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक ही लाइन में मनुस्मृति, रामचरितमानस और आरएसएस के दूसरे प्रमुख रहे एमएस गुलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स को रख दिया। तीनों को एक ही सांस में नफरत का ग्रंथ करार दिया। चंद्रशेखर ने कहा, ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गुलवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को, हमारे देश को और समाज को नफरत में बांटती है। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। राजनीति चमकाने के चक्कर में शिक्षा मंत्री ने अपने सिर पर विवादों की पगड़ी बांध ली है। अब तो उनके गठबंधन के साथी यानी जेडीयू भी उनके इस बयान पर माफी की मांग कर रहा है, लेकिन चंद्रशेखर अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनके बयान पर धार्मिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। राम की नगरी अयोध्या से फतवे के अंदाज में एक फरमान आ गया। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं और इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं। जो बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ पुरस्कार दूंगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जोरदार आपत्ति जताई है। नीतीश कुमार ने हमें कुछ पता ही नहीं है कहकर भले किनारा कर लिया हो, लेकिन बीजेपी भला चुप कैसे रह सकती है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शिक्षा मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करें। हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर कुमार विश्वास ने तो यहाँ तक कह दिया, रामचरितमानस के बारे में वही व्यक्ति ऐसा कह सकता है जिसके दिमाग में जहर भरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मिनट।